राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या, यानी राहुल फिर से संसद कब और कैसे बनेंगे, उन्हें घर वापस मिल जाएगा और क्या अब वो 2024 के चुनाव में लड़कर देश के पीएम बन सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या अब ये केस खत्म हो गया। चलिए बताता हूँ। मोदी सर ने मानहानि मामले में सूरत हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज 133 दिन बाद पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले का व्यापक असर हुआ है। न सिर्फ राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन निर्वाचकों का भी जिन्होंने उन्हें चुना था। ट्रायल जज ने अधिकतम सजा सुनाने के लिए कोई वजह नहीं दी है। अंतिम निर्णय होने तक सजा के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है। तो ऐसे में अब बात आती है उस सांसदी की जो राहुल गांधी की खत्म हो गई थी। दरअसल किसी सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाए जाने पर संसद की सदस्यता खुद खत्म हो जाती है। ऐसे में राहुल के कन्विक्शन पर स्टे लगाए जाने के बाद उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी। सदस्यता बहाल होने की जानकारी लोकसभा सचिवालय अधिसूचना जारी करके देगा। इसमें कुछ घंटों से कुछ महीने भी लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद फौरन कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर जल्द से जल्द उनकी संसद सदस्यता को बहाल करने की मांग की। लोकसभा स्पीकर ने कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद इस पर फैसला लेने की बात कही है। वहीं अगर किसी वजह से लोकसभा सचिवालय राहुल की सदस्यता बहाल करने में देरी करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सांसदी के बाद अब सवाल आता है कि राहुल को सरकारी घर कब मिलेगा जो उनसे छीन लिया गया था। असल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों को बंगला आवंटन और रद्द करने के लिए सांसदों वाली एक सदन समिति है। ये समिति ही केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से बंगला आवंटन का सिफारिश करती है। सदस्यता बहाल होने के बाद इस समिति की सिफारिश के आधार पर राहुल को बंगला आवंटित होगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि उन्हें भारत तुगलक रोड वाला बंगला ही आवंटित हो जहां वो पहले रह रहे थे। अब बात करते हैं 2024 के चुनाव की। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे वाले हालात 2024 के चुनाव तक रहते हैं तो राहुल चुनाव लड़ सकेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद राहुल को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुना दी तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है। अब इसके फायदे की बात करें तो विपक्ष के गठबंधन को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस का है, क्योंकि जहां पहले यह माना जा रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी सजा को बरकरार रखता है तो राहुल का चुनावी करियर खत्म, लेकिन इस स्टे के बाद न सिर्फ राहुल के चुनाव लड़ने के रास्ते खुले हैं बल्कि उनके पीएम बनने का रास्ता भी फिर से खुल गया है। हालांकि विपक्ष ने अभी तय नहीं किया है कि 2024 में कोई चेहरा होगा भी या नहीं। आपको क्या लगता है कि विपक्ष राहुल गांधी को 2024 के लिए पीएम कैंडिडेट बनाएगा या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।